जायमान है पूरे देश में मौजूद है औराई विधानसभा क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर जिले में औराई विधानसभा क्षेत्र आता है और हमारे साथ क्षेत्र में कह सकते हैं सबसे रिमोट एरियाज में यहाँ के विधायक पूर्व मंत्री कद्दावर नेता रामसूरत यादव मौजूद हैं। लेकिन इनसे तारुफ कराने से पहले ये तस्वीरें देखिए, ये भीड़ देखिए, ये काफिला देखिए और ये जन सैलाब देखिए जो औराई इलाके में रामसूरत यादव जी के साथ हो चला है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां भी कर रहा है। कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक बार फिर से एनडीए बीजेपी रामसूरत यादव के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है औराई को लेकर। और औराई में एक बार फिर से एनडीए के पाले में इस सीट को लाने की जिम्मेदारी रामसूरत जी पे होगा। लेकिन जो कामकाज हुआ, जो चीज़ें हुई, उनको जूझते हुए, उनको देखते हुए हम भी औराई में पहुंचे और तकरीबन 2-2.5 घंटे का वक्त लग गया अंदर घुसने में औराई में। सर, रामसूरत जी मौजूद हैं, आप अपने कामकाज से संतुष्ट हैं, खुश हैं? मैं संतुष्ट हूँ, हमारी जनता भी संतुष्ट हो रही है, क्योंकि हमारा औराई विधानसभा जो था विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा था। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और विभाग के मंत्रियों ने दिल खोल कर के औराई को जो सौगात दिया है, तो लगभग नियर अबाउट 30 अरब रुपए का सौगात दिया है और डिफरेंट विभागों का यह सौगात मिला है। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि लगभग जो रोड हमारे पुराने थे उसमें से लगभग 125 रोड का नया स्वीकृति प्रदान हुआ और लगभग 125 में से 100 पर लगभग काम चालू हो गया। कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लेकर के उसको ग्लोबल टेंडर हुआ, काम को चालू भी किए हैं। लगभग 50% पर काम संपन्न भी हुआ है और 50% पर काम आगे चल रहा है, चलेगा भी। लेकिन विरोधी को दांत में, पेट में दर्द हो रहा है कि अभी काम नहीं हो रहा है। तो काम निश्चित तौर पर एक ठेकेदार को अगर 30 रोड मिला है, 30 रोड एक दिन में नहीं बनाएगा। इसके अलावा लगभग दर्जनों पुल मिले हैं, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ का पुल वो मिले, जो उसमें से 5-6 बन के तैयार हो गया है और लगभग 3 पर काम चालू है। 4 अभी स्वीकृति प्रदान हो गया, टेंडर क्लियर हो गया। 2-4 दिन में ठेकेदार उसको क्लियर हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा किस ठेकेदार को मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे पर बड़ी बात डालते रहते हैं। इससे भी बड़ा जीवन का स्तर जो ऊँचा होगा इन लोगों का, औराई विधानसभा के लोगों का, दोनों तटबंधों पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए के लागत से सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण, कालीकरण का काम होगा। यानी उसका मानक जो होगा, पथ निर्माण का जो मानक होता है पिच करने का, उस तरह का पिच होगा और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेगी, बांध भी मजबूत किए जाएंगे और बाढ़ में कहीं टूटे नहीं, इसके लिए फ्लड फाइटिंग का भी काम होगा। तो ये बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ मैंने काम को यहाँ लाया हूँ और काम होना तय है। उसका भी कॉन्ट्रैक्टर मुझे लगता जो है कि 2 कॉन्ट्रैक्टिंग थे, जिसमें एक डिस्क्वालीफाई हो गया, 2 है, 2 में से अब जिसको मिल जाए 2-4 दिन, 1 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा और इसी महीने के लास्ट तक काम भी चालू हो जाएगा। मैं ये वादे के साथ कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा सपना औराई विधानसभा के इस पार के लोग को, औराई में चाहे उस पार के लोग, जो हमारा औराई प्रखंड का 26 पंचायत में से 12 पंचायत नदी के उस पार में है, जिनको घूम करके आना पड़ता था, वैसा जो मांग था गढ़ा पुराना जनकपुर रोड, जो जनकपुर रोड जो गढ़ा चौक से चलते हैं और वो 17.5 किलोमीटर का रोड 40 फीट रोड चौड़ा बनेगा, 12 मीटर का, और वो जो भी सीतामढ़ी का रोड है उस टाइप का रोड हो जाएगा। वो दूसरा सर्किट से फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो नदी बागमती में इस बांध से लेकर के इस बांध तक, दोनों बांध के बीच में 3.5 किलोमीटर लंबा 50 फीट चौड़ा अजूबा पुल बनेगा, जो उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ा पुल है। बिल्कुल, बड़ी सौगात औराई को लगातार मिल भी रहा है और बता रहे हैं कि लाइफलाइन जो औराई से लेकर सीतामढ़ी को जोड़ने वाला जो रोड है, वहाँ पे भी काम बहुत जल्द शुरू होगा। लेकिन सर, नोटिफिकेशन शायद 25 सितंबर के आसपास में आ जाए, वक्त बहुत कम है। उससे पहले जो कामकाज आपने बताया, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में, चूंकि बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में, उधर कामकाज शुरू हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है और कहते हैं कि आचार संहिता लग गया, लगने वाला है, वोट लग गया, काम नहीं होगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो कैबिनेट से पास है, टेंडर क्लियर हो चुका है, ठेकेदार को एलओआई एग्रीमेंट हो चुका है, सारे रोड चुनाव के दिन भी काम चलेंगे। मैं ये वादा देता हूँ आपको, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई आचार संहिता का मतलब नहीं है। और 25 तारीख के पहले बांध का भी और रोड का भी, पुल का भी, सारे लोगों का, सभी जगहों का शिलान्यास हो जाएगा। बड़ा वायदा कर रहे हैं रामसूरत यादव जी और बता रहे हैं कि शिलान्यास शुभारंभ ही नहीं, लोगों के वास्ते यहाँ पे उस ख्वाब को बुनने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। औराई के मध्य एकदम ग्रामीण इलाके में मौजूद है, लाइन नहीं है, बिजली कटा हुआ है, 125 यूनिट बिजली फ्री तमाम लोगों को मिल भी रहा है। पसीने से
तरबतर भी हैं, विधायक जी खुद भी, पूर्व मंत्री जी भी। सर बिजली और जो बिल्कुल यहाँ बिजली है, कटा हुआ नहीं। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं बिजली डिस्कनेक्ट है, क्योंकि हर भैया यहाँ नहीं, गोदाम है ये, इसलिए ये आप चिंता मत कीजिए। भैया के साथ ही बगल में जाकर देखिए बिजली से घर में है। 125 यूनिट बिजली फ्री है, बिजली फ्री हुआ, अनाज फ्री हुआ, पेंशन बढ़ा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उद्यमी महिलाओं के लिए 10,000 रुपये का जो अनुदान देना एनजीओ के माध्यम से है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि 10,000 रुपये आपको दिया गया। चिन्हित कीजिए आप कि हम कौन रोजगार करेंगे, और अगर चिन्हित करके उस रोजगार को आप बढ़ाते हैं तो 2 लाख रुपये विदाउट इंटरेस्ट वो भी काम मिलेगा। यानी हर घर कि एक महिला को, एक मुखिया को ये अनुदान मिलेगा। और निश्चित तौर पे पोर्टल पे उसका नॉमिनेशन चालू हो गया, नामांकन चालू हो गया, और ये 25 तारीख के पहले सभी लोगों को पैसा मिल जाएगा। जिस आत्मविश्वास के साथ पूर्व मंत्री विधायक जवाब दे रहे हैं, आश्वस्त हैं तमाम लोग कि काम शुरू हो जाएगा और यहाँ के सपनों को पूरा करने का जो पंख है वो भी मिलेगा। सर, चूंकि औराई के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है, चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और आपके नाम पे दाव लगाया जा रहा है फिर से, औराई की जनता को क्या भरोसा दे रहे हैं, क्या विश्वास बता रहे हैं? 2 शब्द तमाम जनता के नाम। तमाम औराई विधानसभा की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आपने धैर्य रखा, उसका फल मीठा आपको मिला। क्योंकि आज इतना ये विकास पहले 15 से 20 में हो जाना चाहिए था, और 10 से 15 में जब आया मैंने प्रयास शुरू किया, तमाम यहाँ के कुछ चंद लोगों ने मुझे हराने का काम किया और कहा कि ऐसे लोगों को यहाँ रखेंगे तो हमारी दलाली बंद हो जाएगी। लोगों ने हराने के बाद 15 से 20 के बीच में लोगों ने काम नहीं कर पाया। उनकी सरकार में भी वो भी थे, विधायक भी रहे, पूर्ववर्ती मंत्री भी रहे, लेकिन जो 17 महीने का वक्त मिला उसमें 17 हो या 27 हो या 5 हो, किसी ने काम नहीं किया। मैं जनता से आप पूछ लीजिए, मैं 2005 से जो सरकार एनडीए की बनी, उसमें एनडीए की सरकार में भूतपूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मंत्री भी यहाँ विधायक 3.5 साल और मंत्री रहे, क्यों नहीं काम किया? सुरेंद्र जी भी रहे, क्यों नहीं काम किया? 6.5 साल रहे। काम अगर किसी ने किया है और काम करके दिखाया है, उसका नाम है रामसूरत राय, एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार। आगे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे भी जब ये हमारा ब्रिज और बिजली की बात आपने कहा है, एक भी हमारे पास पावर सब स्टेशन नहीं हुआ करता था, एक भी नहीं। हमको रूनी सैदपुर से, दरभंगा से और मैठी से हमको बिजली मिलता था, लेकिन आज 5 पावर सब स्टेशन औराई को मिला है, 4 चालू है, 5वां शिलान्यास होने वाला है। रामसूरत जी का इंटरव्यू हम उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ कोई प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं था। औराई की जो तमाम जनता है उनको पता नहीं था कि विधायक जी, पूर्व मंत्री यहाँ आने वाले हैं, लेकिन जो भीड़ काफिला जन सैलाब है बहुत कुछ कहता है कि शायद इनके साथ हो चला। इनके लफ्ज पे, इनके शब्द पे जनता को एक बार फिर से यकीन है, विश्वास है कि विकास की एक नई लकीर होगी, विकास की एक नई किरण होगी और विकास का एक नया पटकथा लिखा जाएगा औराई विधानसभा क्षेत्र में। सर, चलते चलते भाजपा के कोटे में 101 सीट जा रहा है, फिर आप छोटे भाई रह गए। छोटा हो या भाई होता है। प्रभु श्री राम बड़े भाई थे, श्री भरत जी को गद्दी मिला फिर भी नहीं ली, चरण रख करके, पदका रख करके अपना 14 साल वनवास काटे। मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने भाई मान लिया तो क्या तुम्हारा क्या मेरा, दोनों एक है और मिल के लड़े हैं, मिल के लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे, बाकी बचे हुए काम औराई के जो अंदर है वो भी पूरा करेंगे। आने वाला समय ये एजुकेशन हब बनाएंगे, आने वाला समय इंडस्ट्री हब बनाएंगे, जिससे कि लोगों को शिक्षा और रोजगार मिले। और कहना चाहूँगा, इस औराई के अंदर कुछ बहुरूपिये घूम रहे हैं। औराई की जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, उस शिकारी के अंदर फंसना नहीं भाई मेरे। बहुत सारे लोग आएंगे, चुनाव लोकतंत्र में लड़ना चाहिए, शिकायत करना चाहिए, लेकिन बहुरूपिये से सावधान रहना चाहिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसिएगा। आपने देखा है, जो लोग हमारे पूर्व में चले गए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वर्तमान जो लोग यहाँ हैं, जो लड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, वैसे लोग सावधान हो जाइए। औराई की जनता आपकी चालाकी को समझ चुका है। आने वाला समय फिर एनडीए का प्रत्याशी ही जीतेगा और एनडीए की सरकार ही बनेगी। चलते चलते प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे हो रहे हैं और चुनाव के वक्त ही अब रामसूरत जी से हमारी मुलाकात होगी। सर, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर रहे हैं, 2 शब्द। निश्चित तौर पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जी के दिन ही जन्म लिए हैं,
तो आज इस कलयुग में हमारे लिए विश्वकर्मा भगवान है। और जिस तरह से उन्होंने देश को सजाने का काम किया है, तो ये नया रूप विश्वकर्मा जी का ही रूप है। और इस रूप को हम लोग सेवा से पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रहे हैं। तमाम उन झुग्गी झोपड़ी दलित बस्तियों में भी हम जाकर के इस सेवा पखवाड़ा को मनाएंगे, जन्मदिन को मनाएंगे। और अंत्योदय में जो बैठा हुआ लोग है, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, वैसे लोगों को सेवा करने का काम करेंगे। तमाम देश के अंदर और बिहार के अंदर ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। तो मैं तमाम अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, दक्षिणी सभ्यता नहीं, भारत की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार हम सब लोग सेवा करके मनाएंगे। चलते चलते बिहार चुनाव के बाद अगर एनडीए बहुमत में